नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। हरियाणा मंत्रिमंडल के नए चेहरों को मिल सकता है मौका, आज होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। मंत्रिमंडल में विस्तार के साथ फेरबदल हो सकता है, जिसमें देवेंद्र बबली को जेजेपी कोटे में, मनोहर कैबिनेट में मिल सकती है जगह। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जेजेपी विधायक दल की लंच पर मुलाकात, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पार्टी विधायकों को लंच पर बुलाया। आज कानपुर का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेट्रो खंड और बीना पनकी परियोजना का करेंगे उद्घाटन। आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लोगों से संबोधन के लिए सुझाव मांगे। कांग्रेस पार्टी आज 137वां स्थापना दिवस मना रही है। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में लड़की हूं लड़ सकती हूं अभियान के तहत कांग्रेस के मैराथन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले में जर्मनी में पुलिस ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस से जुड़े आतंकी जसविंदर सिंह मुल्तानी को किया गिरफ्तार। जसविंदर सिंह दिल्ली और मुंबई में भी आतंकी हमले करने की साजिश रच रहा था। 45 साल का जसविंदर सिंह एसएफजे के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू का करीबी माना जाता है। जसविंदर सिंह मुल्तानी ने ही सिंधु बॉर्डर पर किसान नेता बलबीर सिंह राजवाल की हत्या की साजिश रची थी। आज से 3 दिनों के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में रहेगी और इसके साथ ही रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे पर चिंतन भी करेगी। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। आम आदमी पार्टी ने भारी बहुमतों से इसमें जीत हासिल की है। चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव में 35 में से 14 वार्डों पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने 12 और कांग्रेस ने 8 सीटों पर कब्जा किया, जबकि अकाली दल को 1 सीट ही मिली। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के लिए नतीजों पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि इन चुनाव में हमारा सीधे तौर पर कोई रोल नहीं है। चंडीगढ़ की जनता इस पर विचार करेगी। नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर सीएम मनोहर लाल ने पलटवार किया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस की जमीन उसके पैरों से खिसक चुकी है और ये बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी अच्छी तरह पता है। करनाल के कस्बा तरावड़ी के किसान समृद्धि शिविर में महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के नजदीक बनी प्रोग्रोवर एफटीओ इंटीग्रेटेड पैक हाउस कम क्रॉप सेंटर में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि इस तरह के सेंटर बनाने से किसानों को और विशेषकर छोटे किसानों को फायदा मिलेगा। इस विधि में फसल की न केवल गुणवत्ता बढ़ेगी बल्कि उसका रखरखाव भी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की लगातार कोशिश रहती है कि किसानों को उनकी उपज का ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। प्रदेश में इस तरह के लगभग 600 सेंटर्स बनाए जा चुके हैं। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने पृथ्वी के गांव हरफला में 50 लाख रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्होंने गोद लिए गांव हरफला में गांव हरफला से भनकपुर तक जाने वाली सड़क का शुभारंभ किया है।
यमुनानगर में बाढ़ रोकथाम के लिए 26 करोड़ के 23 काम होंगे। जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, रिपोर्ट ली। जिला उपायुक्त ने बताया कि ड्रोन की मदद से इन इलाकों में क्या क्या काम होने चाहिए और पिछले साल कहां तबाही हुई थी, ये जानकारी ली गई। जनवरी में राज्य स्तरीय मीटिंग होगी जिसमें ये कार्य पास होंगे और 30 जून तक इन्हें पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। किसान नेता गुरनाम सिंह चनूनी की पंजाब में बनाई गई राजनीतिक पार्टी को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा 15 जनवरी को कोई बड़ा फैसला ले सकता है। चनूनी की पार्टी बनते ही किसानों में विरोध शुरू हो गया है। कृषि मंत्री के बयान पर भी किसान नेताओं की तलक टिप्पणियां शुरू हो गई हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के दिग्गज नेता बलदेव सिंह सिरसा ने कहा कि चुनाव लड़ना कभी भी संयुक्त किसान मोर्चा की नीति नहीं रही। किसानों की शहादत अभी ठंडी नहीं हुई थी, किसानों की मांगे भी सही ढंग से पूरी नहीं हुई थी। ऐसे में राजनीतिक पार्टी बनाना गुरनाम सिंह चनूनी की व्यक्तिगत फैसला हो सकता है जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा का कोई रोल नहीं है। पंजाब में किसानों के चुनावी मैदान में कूदने पर सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि किसान नेताओं की पहले दिन से ही राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी। किसान आंदोलन के बहाने इन नेताओं ने अपने चेहरे चमकाने का काम किया है। किसान इन नेताओं को माफ नहीं करेंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि तमाम किसान मोर्चे अब राजनीतिक मोर्चे में तब्दील होते जा रहे हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास विषय पर आयोजन किया गया है जिसमें सांसद सुनीता दुग्गल ने शिरकत की। गुरुग्राम में नगर निगम सदन की बैठक हुई जिसमें मेयर और पार्षद के बीच हंगामा हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल के मंडी में 1100 करोड़ रुपए से अधिक पनबिजली परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रधानमंत्री इस दौरान सावरा कुड्डू पनबिजली परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे। 111 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण 2080 करोड़ रुपए की लागत से किया जाना है। सीआईए पुलिस ने पिस्तौल के बल पर लूट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। गिरोह के एक सदस्य को सदर थाना क्षेत्र से लूटे गए मोटरसाइकिल सहित पकड़ा ली। गिरोह के 3 अन्य सदस्य भागने में कामयाब हो गए हैं। आरोपियों की पहचान कर ली गई है। आरोपी वारदातें पैसों की तंगी दूर करने के लिए करते थे। रतिया क्षेत्र के गांव रतनगढ़ के बस स्टैंड पर पंजाब रोडवेज और स्कूटी चालक के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान बस परिचालक के स्कूटी चालक और उसके साथियों ने पिटाई कर दी। चालक मखन सिंह और परिचालक तजेंद्र सिंह बताया जा रहा है कि वो रतिया से बुल्लाड़ा जा रहे थे। रास्ते में काला सिंह नामक व्यक्ति ने अचानक स्कूटी मोड़ दी और समझाने पर गाली गलौज करने लगा। मारपीट से नाराज पंजाब रोडवेज के चालकों ने परिचालकों ने जाम लगा दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से जाम खुलवाया। नारायणगढ़ वेतन न मिलने के कारण गुस्साई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन के प्रदेश महासचिव और जिला अध्यक्ष अनुपमा सैनी की अध्यक्षता में एसडीएम कार्यालय परिसर नारायणगढ़ में धरना प्रदर्शन किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि 2 महीने से वेतन नहीं आया है जबकि तीसरा महीना भी बीत गया है। कार्यकर्ताओं की मांग है कि जल्द से जल्द उनका बकाया वेतन दे दिया जाए। आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी वेतन संबंधी मांगों को लेकर के सीडीपीओ नारायणगढ़ और सुपरवाइजर से भी मिली हैं लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। फतेहाबाद के बस स्टैंड में एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल बस स्टैंड की एक जर्जर हो चुकी दीवार गिर गई। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। कैथल में 5 दिवसीय स्टार कबड्डी लीग का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें पूरे देश भर से 20 टीमें अपना दमखम दिखाने पहुंची।
कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंचे। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि कोरोना के नियमों की पालना करते हुए खेलों की अनुमति दी गई है। पहले कार्यक्रम छोटूराम इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया जाना था, लेकिन प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर इस प्रतियोगिता को अनुमति नहीं दी, जिसके बाद आयोजकों ने इस खेल जखोली अड्डा स्थित अग्रवाल धर्मशाला में आयोजित करवाया। ओमिक्रॉन खतरे के बीच सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी की एक विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन कोवैक्सीन की इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कोरोना के मौजूदा हालातों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर के रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल पर जाने से सफदरगंज अस्पताल में मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,358 नए मामले सामने आए हैं। एक दिन में 293 लोगों की मौत हो गई है। एक दिन में 6,450 मरीज रिकवर हो चुके हैं। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 75,000 के पार है। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 809 नए मामले सामने आए हैं। 2 मरीजों की मौत हो गई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 92 केसेस सामने आए हैं। एक दिन में 27 मरीज रिकवर हो गए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 400 के पार है। देश के 21 राज्यों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 653 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 167 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य सरकार सख्त हो गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 165 मामले हो गए हैं, जिसके बाद राज्य सरकार कोरोना नियमों के प्रति सख्ती दिखा रही है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन की संख्या 31 हो गई है, जिसके बाद सरकार सख्त हो गई है। गुजरात में अब तक ओमिक्रॉन के 49 केसेस सामने आए हैं। इसमें से 5 लोग ठीक हो चुके हैं। राजस्थान में ओमिक्रॉन के 25 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन के संक्रमितों का आंकड़ा 46 हो गया है। ओडिशा में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 8 मामले सामने आए हैं, जहां लोगों से मास्क पहनने की अब अपील की जा रही है। तेलंगाना में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 55 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद से सरकार ने प्रदेश में पाबंदियां बढ़ा दी हैं। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन के 2 और मामले सामने आए हैं। इसके बाद राज्य में कुल केसेस 6 हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का एक मामला सामने आया है, जिसके बाद सरकार सतर्क नजर आ रही है। महिला हिमाचल प्रदेश के मंडी की रहने वाली है। जीनोम सीक्वेंसिंग के दौरान महिला ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाई गई। गुरुग्राम में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का पहला मामला सामने आ चुका है। दरअसल बीते 10 तारीख को यूके से भारत आया था 30 वर्षीय युवक। 18 तारीख को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। संक्रमित युवक को गुरुग्राम के एम्थोरियम आइसोलेशन सेंटर में भर्ती कराया गया है। सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव की माने तो युवक के संपर्क में आए लोगों की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कर उनके भी सैंपल लिए जा रहे हैं। यमुनानगर में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आए हैं। ये तीनों लोग एक ही परिवार के हैं। इनमें एक पति पत्नी और एक तीसरी महिला। यमुनानगर में आने वाले इनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद इनका सैंपल लेकर दिल्ली भेज दिया गया है, जहां रिपोर्ट आने पर तीनों में ओमिक्रॉन के लक्षण पाए गए। कोरोना के नए वेरिएंट पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया है, बल्कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए रात में कुछ पाबंदियां लगाई हैं। प्रदेश में बढ़ते ओमिक्रॉन केसेस के बीच सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो सख्त और बड़े कदम उठाने से परहेज नहीं करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सरकार अब बच्चों की वैक्सीनेशन शुरू करने जा रही है, तो वहीं बुजुर्गों को बूस्टर डोज दी जाएगी। सरकार की सख्ती का रादौर में असर देखने को मिला। टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाने को लेकर लोगों को हर तरीके से जागरूक किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट नजर आ रहा है। सरकारी अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जिसका जायजा एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने लिया।
तो वहीं वैक्सीन नोडल अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वो खुद को और परिवार को सुरक्षित करने के लिए जल्द वैक्सीन लगवाएं। कुरुक्षेत्र में 1 लाख लोगों को कोरोना की पहली डोज नहीं लगी है, जबकि दूसरी डोज का आंकड़ा 1.5 लाख है। चरखी दादरी में खेल स्टेडियम की सरकार की ओर से राशि मंजूर होने के 7 साल बाद भी स्टेडियम नहीं बनाया गया है। पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने गांव रावधरी के खेल स्टेडियम का निरीक्षण किया तो तत्कालीन सरपंच और ग्रामीणों ने उनके सामने खेल स्टेडियम का निर्माण करने की मांग रखी, जिसके बाद पूर्व मंत्री ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को पत्र लिखकर खेल स्टेडियम की बकाया राशि की मंजूरी सहित पूरा निर्माण करवाने की मांग की। बारडा कस्बे के जेवली रोड पर नाले की कमी के चलते दूषित पानी की निकासी नहीं होने से दुकानदारों में रोष है। दुकानदार कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। पिछले काफी दिनों से रोड के साथ लगी कॉलोनी में निकासी नहीं होने से दूषित पानी जमा रहता है। दूषित पानी भरा रहने से दुकानदारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर दूषित पानी भरा रहने से ये हर समय दुर्गंध बनी रहती है। कई बार अधिकारियों से लेकर इससे शिकायत की जा चुकी है। नू में 92,750 एकड़ भूमि सरसों अपनी अलग ही छटा बिखेर रही है, जो न केवल किसानों के चेहरे पर खुशी लाने का काम कर रही है, बल्कि सुंदरता को भी चार चांद लगा रही है। पलवल में बारिश की वजह से सर्दी बढ़ गई है। इस दौरान गेहूं की फसल को फायदा हुआ है, जिससे किसानों के चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। सोना में हल्की बारिश ने किसानों के फसलों को राहत दी है और आने वाले दिनों में भी बारिश फसलों के लिए लाभकारी होगी। जुलाना के किनाना गांव में पुल की मांग को लेकर बैठ किसानों का धरना खत्म हो गया है। दरअसल विधायक अमरप्रीत टांडा ने पुल के निर्माण का आश्वासन दिया था, जिसके बाद किसानों ने धरना खत्म किया। गुरुग्राम में प्रेमिका की जरूरतों को पूरा करने के लिए 3 युवकों ने एक शख्स से 70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैथल में एंटी नार्कोटिक सेल की तरफ से 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे 53 किलो से ज्यादा गांजा और अफीम बरामद की गई। भिवानी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से अवैध हथियार बरामद हुए हैं। सोनीपत के कुंडी औद्योगिक क्षेत्र में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया। फरीदाबाद में बाईपास रोड पर निर्माणाधीन दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हो गया। बाइक सवार 2 युवकों की निर्माणाधीन पिलर की लोहे के सरिया घुसने से मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवकों की उम्र 25 से 30 साल के करीब बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। गुरुग्राम के सेक्टर 14 मार्केट में नाइट्रोजन सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। गुब्बारे में नाइट्रोजन गैस भरकर बेचने वाले व्यक्ति के पैर के चिथड़े उड़ गए। जख्मी युवक का इलाज जारी है। दिल्ली की आबोहवा लगातार जहरीली होती जा रही है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 347 दर्ज किया गया है। पूर्व भारतीय कप्तान और बीसीसीआई चीफ सौरव गांगुली कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 49 साल के सौरव गांगुली को कोलकाता के वुडलैंड अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने एशियाज के तीसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को पारी और 14 रनों से हरा दिया। मेलबोर्न में खेले गए टेस्ट मैच में इंग्लैंड टीम ने 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया के सामने घुटने टेके।